हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है बुद्धिमान सियार। बच्चों, ये एक कहानी है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत भूखा था। उसे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा में घुसकर चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा, जब इस गुफा में रहने वाला जानवर वापस आएगा तब मैं उसे मारकर खा लूंगा। बच्चों, उस शेर ने सोचा कि जब भी इस गुफा में रहने वाला जानवर वापस आएगा तो मैं उसे मार कर और उसे खा लूंगा और अपनी भूख भी मिटा लूंगा। कुछ देर बाद सियार अपनी गुफा में लौटा। उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। वह समझ गया कि शेर गुफा के अंदर बैठा है। उसने एक चाल चली। उसने बाहर से पुकारा, ए गुफा, मैं आ गया हूँ। आज तुमने आइए सियार जी कहकर मेरा स्वागत नहीं किया। जब गुफा में रहने वाला उसका स्वामी यानी कि जो सियार था वो लौट कर आया तो उसे समझ में आ गया कि शायद अंदर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उसने शेर के पंजों को देख लिया था। तो उसने एक बुद्धिमता का इस्तेमाल किया, एक बुद्धिमानी का काम किया। उसने क्या का किया? उसने जो वहां पे गुफा था उसे पुकारा और बोला कि तुमने तो आज मेरा नाम ही नहीं लिया है, मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ? गुफा में बैठे शेर ने सोचा कि सचमुच यह गुफा रोज बोलती होगी। ऐसा ना हो कि सियार वापस चला जाए। वह गुफा के अंदर से बोला, आइए सियार जी, आपका स्वागत है। जैसे ही सियार ने शेर की आवाज सुनी, वह वहां से जान बचाकर भाग गया। शेर गुफा में इंतजार करता ही रह गया। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे सियार ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और अपनी जान भी बचा ली। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। जंगल, वन, फॉरेस्ट। भूखा, बिना कुछ खाए, हंग्री। चुपचाप, शांत, साइलेंस। गुफा, गुहा, केव। इंतजार, प्रतीक्षा, वेट। श्रुतलेख, डिक्टेशन। जंगल, भूखा, शिकार, सियार, स्वागत, इंतजार। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस पर। मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं। इनका आंसर यानी इनका जवाब आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा पाठ की मदद से। लिखित यानी रिटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके जवाब आपको, इनके उत्तर आपको लिखित रूप में देने हैं। तो पाठ का इस्तेमाल करके, पाठ को अच्छे से अध्ययन करके इसका जवाब बच्चों आप अभ्यास इसका खुद से कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शेर डैश में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। सियार ने गुफा के बाहर शेर के डैश के निशान देखे। किसके? पंजों के। डैश ने सोचा कि सचमुच गुफा रोज बोलती होगी। किसने सोचा? शेर ने। किसने किससे कहा? बच्चों, यहाँ पर कुछ संवाद दिए गए हैं, डायलॉग्स दिए गए हैं। क्या करना है? हमें पाठ की मदद से यहाँ पर बताना है कि ये डायलॉग्स किसने किससे कहे हैं।
इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। शेर बहुत भूखा था, सही। शेर समझ गया था कि सियार गुफा के अंदर बैठा है, सही। सियार वहां से जान बचाकर भाग गया था, गलत। सही। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। विलोम शब्द लिखिए। आगे, पीछे, दाएं, बाएं। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। अमृत, विष। लड़का, लड़की। काला, सफेद। खुश, दुख। समान तुक वाले एक एक शब्द लिखिए। नीले, पीले। काम, धाम। बच्चों इसी प्रकार से आपको समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? ये कहानी आपने पढ़ी है, बताइए क्या शिक्षा मिलती है इससे। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। जानवरों पर आधारित कोई 2 चित्र कथाएं पढ़े तथा उन कथाओं का अपनी कक्षा में सस्वर वाचन करें। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा अपने सहपाठियों से के साथ में मिलकर और अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ में मिलकर। रचनात्मक गतिविधि। शेर की कोई कहानी और कहानी अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों शेर की कहानी जो हमने अभी पढ़ी है कक्षा में, इसी प्रकार से कोई और कहानी अगर आपके पास में है तो उसे समझिए और यहाँ पर लिखिए। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।